श्री राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजाननं गणाधिसेवितं कपीथ जम्बूफल चारुभक्षणं उमासुतं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रहलाद के समझाने से अब सभी बालक राम कृष्ण नारायण का नाम लेने लगे। गुरु संडामरक को जब ये पता चला, गुरु ने उनको धमकाया, तुम दैत्य पुत्र होकर नारायण का नाम क्यों जपते हो? लेकिन बालकों ने नाम जपना बंद नहीं किया। अंत में गुरु उन्हें प्रहलाद सहित हिरण्यकशिपु के पास ले आते हैं और बोले, महाराज तुम्हारे बेटे प्रहलाद ने इन सब बालकों को ऐसा बता दिया कि अब ये सब के सब बालक नारायण का नाम लेने की सिवा दूसरा कुछ अपने मुख से उच्चारण नहीं करते। ये वचन सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोधित हुआ और बोला, हे प्रहलाद, मैंने तुझे बहुत दंड दिया है, बहुत समझाया है, तू नारायण का नाम मत ले, लेकिन तूने मेरा कहना नहीं माना। मैंने जान लिया है तेरी मृत्यु अब निकट पहुंच चुकी है। देखता हूं कौन सा राम कौन सा नारायण तेरे प्राण बचाने के लिए आता है। अपने पिता हिरण्यकशिपु की ये बात सुनकर प्रहलाद भक्त बोले, हे पिताजी, तुम विश्वास करके मान लेना, जिसकी शक्ति से समस्त जीव तीनों लोकों में उन्हीं का प्रकाश है। और हे पिता, जो तुम ये राज्य कर रहे हो वही अविनाशी पुरुष सबसे बलवान और सर्वोत्तर है। उनसे अधिक संसार में ना कोई उत्तम है, ना कोई पवित्र है, ना ही इस संसार का कोई मालिक है। उन्हीं
को सब जीवों की उत्पत्ति, पालन और नाश करने वाला समझना चाहिए। जो कुछ वो चाहेंगे नारायण जी की इच्छा के बिना वही होगा जो उनकी इच्छा पर निर्भर है। हे पिता, उनकी इच्छा के बिना कोई एक श्वास भी फालतू नहीं ले सकता। तुमने अभी तक अपने मन, इंद्रिय, काम, क्रोध आदि को अपने वश में नहीं किया। इसी कारण तुम उस नारायण को नहीं जान सके। तब तो प्रहलाद की बात सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोधित हो जाते हैं और मारने के लिए खड्ग निकाल कर बोले प्रहलाद से, जो ये सामने खंबा है, क्या इस खंबे में भी तुझे नारायण दिखलाई दे रहे हैं? प्रहलाद बोला, इसमें भी मेरा नारायण विद्यमान है। हिरण्यकशिपु भी मन ही मन ईश्वर का भय मानते थे। डरते हुए खंबे की ओर देखकर बोले, हे प्रहलाद, बुला तेरा नारायण कहां है? मुझे तो इसमें नारायण कहीं दिखाई नहीं दे रहा, नहीं तो तुझे अभी मारता हूं। जो तेरा सहायक खंबे में है तो तुरंत बुला ले। ये वचन सुनते ही प्रहलाद ने परमेश्वर का ध्यान किया और ध्यान करके जैसे ही खंबे की ओर देखा, तुरंत नारायण जी नरसिंह अवतार धारण किए। शरीर मनुष्य का, मस्तक शेर का और हाथ में खड्ग लिए हुए नरसिंह भगवान 10,000 योजन का जिनका शरीर है, अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए प्रकट होते हैं और बड़े क्रोध से ललकारते हुए ऐसा ललकारे नरसिंह भगवान कि उनके ललकारने का आवाज तीनों लोगों में फैल गए। सभी देवता थर थर कांपने लगे। मनुष्य आदि जीव डर के मारे छिप गए। हिरण्यकशिपु ने जैसे ही नरसिंह भगवान का तेज देखा, हिरण्यकशिपु घबरा गया। मन ही मन कहने लगा, बड़े आश्चर्य की बात है, ऐसा रूप तो मैंने आज तक कभी ना देखा ना ही सुना था। ब्रह्मा ने मुझे ऐसा वरदान दिया था कि ना तू मनुष्य से मरेगा, ना किसी देवता से, ना ही किसी दैत्य से, ना ही किसी पशु पक्षी आदि से मरेगा। लेकिन ये रूप तो ऐसा प्रकट हुआ है, ना ये मनुष्य है ना ये पशु है। ब्रह्मा ने कहा था, हे हिरण्यकशिपु, ना तू दिन में मरेगा ना तू रात को मरेगा, लेकिन ये समय तो संध्या का है, ना इसे दिन कह सकते ना ही रात। मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि हे ब्रह्मा जी, तुम्हारा उत्पन्न किया हुआ कोई भी जीव मुझे मार ना सके। सो ये सब रूप तो ब्रह्मा जी ने भी नहीं बनाया। अब मुझे लगता है कि ब्रह्मा का वरदान भी झूठा नहीं होगा और ये मुझे अवश्य ही मारेगा। हिरण्यकशिपु इसी सोच विचार में खड़ा था और जो साथी दैत्य थे वहां पास खड़े, वो नरसिंह भगवान के रूप को देखकर डर के मारे दूर भाग गए। हिरण्यकशिपु ने नरसिंह भगवान के सन्मुख जाकर अपनी गदा जैसे ही चलाई, नरसिंह भगवान ने उसकी गदा पकड़कर ऐसे उसके साथ खेलने लगे जैसे बिल्ली चूहे को पकड़कर खेल खिलाती है। इंद्र आदि देवता नरसिंह भगवान का दर्शन करने जब वहां आए और ये दशा देखकर
संदेह से मन ही मन कहने लगे कि हिरण्यकशिपु अगर इनके हाथ नहीं मारा गया तो हम लोगों का दुख कौन छुड़ाएगा। तुरंत अंतर्यामी नरसिंह भगवान ने देवताओं के मन की बात जानकर हिरण्यकशिपु को पकड़ा और भरी सभा में वहां ढेबड़ी पर द्वार पर हिरण्यकशिपु को पकड़कर अपनी जांघ पर लेटाकर अपने हाथ के नाखूनों से हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ डाला। और उस समय हिरण्यकशिपु हंसने लगा। नरसिंह भगवान ने पूछा, तू क्यों हंसता है? हिरण्यकशिपु बोला कि लड़ते समय जब इंद्र ने अपनी गदा मुझे मारी थी तब वो गदा मेरे अंग से चोट खाकर टूट गई, लेकिन मुझे कुछ दुख नहीं हुआ। लेकिन आपके इन नखों से, इन नाखूनों से मेरा पेट फटा जा रहा है और यही बात विचार करके मुझे हंसी आ रही है और मैंने जान लिया है कि ये मेरे दिनों, खोटे दिनों का फेर है और अब मेरे मरने में कोई संदेह नहीं है। ऐसा कहकर नरसिंह भगवान के आगे हिरण्यकशिपु मर गया। नरसिंह भगवान ने उसकी आंतें निकाली और माला के समान अपने गले में पहनकर राज सिंहासन पर बैठ गए। और उस समय नरसिंह भगवान महाक्रोधित थे। नरसिंह भगवान का क्रोध देखकर तीनों लोगों के जीव कांपने लगे। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि तुम जाकर स्तुति करके इनका क्रोध शांत करो। ब्रह्मा जी आए, परिक्रमा की, दंडवत प्रणाम किया, बोले, हे नारायण, हे त्रिलोकीनाथ, आप आदि पुरुष हैं, सब जीवों को उत्पन्न, पालन, संहार करने वाले हैं। किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं जो आपकी स्तुति कर सके। आपने हिरण्यकशिपु को मार दिया, अब अपना आप क्रोध शांत कीजिए। ब्रह्मा जी के कहने से भी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसके बाद महादेव जी आए। महादेव जी ने भी ऐसी प्रार्थना की, लेकिन नरसिंह भगवान उसी तरह क्रोधित अवस्था में बैठे रहे। उसके उपरांत लक्ष्मी जी आई। लक्ष्मी जी हाथ में कमल का फूल लिए हुए बोली, हे नारायण, आप अपना क्रोध शांत कीजिए। हे नारायण, आप अपना क्रोध शांत कीजिए। आपके इस रूप को देखकर मुझे बड़ा डर लग रहा है। मैंने आज तक ऐसा तेजवान आपका स्वरूप कभी नहीं देखा था। मुझे इस रूप को देखकर बड़ा भय है, सो आप अपना ये स्वरूप अंतर ध्यान करें। लक्ष्मी जी की स्तुति करने पर भी नरसिंह भगवान शांत नहीं हुए, उसी तरह क्रोध में बैठे रहे। अंत में विचार किया गया देवताओं के द्वारा कि अगर प्रहलाद जाएं इनकी शरण में, इनसे प्रार्थना करें तो इनका क्रोध शांत हो सकता है। सभी देवताओं ने ऐसा विचार करके प्रहलाद से कहा कि तुम जाकर नरसिंह भगवान का क्रोध शांत कराओ, नहीं तो तीनों लोगों का नाश हो जाएगा। ये वचन सुनकर प्रहलाद बोले, बहुत अच्छा। और इस प्रकार से प्रहलाद नरसिंह भगवान के करीब गए, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और नरसिंह भगवान के पास बैठकर उनके चरणों में अपना सर धर दिया। उस समय प्रहलाद का हृदय मारे खुशी के गदगद हो गया, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रहलाद नरसिंह भगवान के उस स्वरूप को देखकर अपने मन में कुछ डर ना रखकर बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर उनके रूप को निहार रहे हैं और उनकी स्तुति कर रहे हैं। प्रहलाद जो चरणों में नरसिंह भगवान के पड़े थे, नरसिंह भगवान ने प्रहलाद का सर बड़े प्रेम से
अपने हाथों से उठाया, प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाया और उसके मस्तक पर हाथ फेरते हुए बोले नरसिंह भगवान, हे प्रहलाद तू मत डर। ये वचन कहते ही नरसिंह भगवान के नेत्रों में आंसू टपकने लगे। प्रहलाद भक्त नरसिंह भगवान को रुदन करता देखकर हाथ जोड़कर बोला, हे दीनानाथ, मेरा जन्म दैत्य कुल में हुआ है, मैं बालक अज्ञानी आपकी स्तुति आपका आदि अंत कुछ नहीं जानता। हे दीन बंधु, हे दीन दयालु, हे नारायण, मुझ अधर्मी कुल के बालक पर दयालु होकर आपने मेरी रक्षा की, इसलिए आज मैं अपने बराबर दूसरे का भाग्य नहीं समझता। हे नारायण, आप उत्पत्ति पालन और संसार का संहार करने वाले तीनों लोगों के स्वामी हैं। ब्राह्मणों को चारों वर्ण में उत्तम और शूद्र को सबसे निम्न जाना जाता है, पर मेरी समझ में ब्राह्मण उसी को जानना चाहिए जो आपका तप और सिमरन करे। जो ब्राह्मण आपके चरणों से विमुख रहकर तुम्हारे चरणों की भक्ति नहीं करता, वो नाम के वास्ते ही ब्राह्मण है। इससे अच्छा तो वो शूद्र जिसका आपके चरणों में प्रेम है। आप संसार में केवल हरि भक्तों को सुख देने, अधर्मियों को भवसागर पार उतारने के लिए हे नारायण सैगुण रूप धरते हैं, जिससे कि संसारिक लोग तुम्हारे सैगुण रूप का ध्यान करके उन अवतारों की लीला कह सुनकर आपकी भक्ति करें और उसके प्रताप से वो मुक्त हो जाए। मनुष्य अपने सुख, अपने कल्याण के लिए तुम्हारा तप और भजन करता है, नहीं तो आपको किसी से अपनी स्तुति, किसी से अपना तप करवाने का क्या प्रयोजन है। हे नारायण, आप सर्वगुण निधान हैं। हे नारायण, संसारिक वस्तु की आपको कुछ भी इच्छा नहीं है। आपकी महिमा कोई नहीं जान सका। आप चाहते तो मेरे पिता हिरण्यकशिपु को अपनी इच्छा से वैसे ही मार सकते थे, लेकिन हे दीनानाथ, आप जितनी भक्ति करने से प्रसन्न होते हैं उतना तप, यज्ञ, दान आदि से भी प्रसन्न नहीं होते। हे नारायण, मुझ अज्ञानी बालक के विनय करने से आप अपना क्रोध शांत कीजिए। मैंने अपने को बड़ा भाग्यवान जान लिया है। हे त्रिलोकीनाथ, जिस तरह सांप को मारकर मनुष्य प्रसन्न हो जाता है, उसी तरह संत महात्मा लोग आज हिरण्यकशिपु के मारे जाने से अति प्रसन्न हैं। मैं आपके इस तेजवान रूप, आपके बड़े बड़े नख और आपका ऐसा भयानक भय वाला चेहरा देखकर आपसे कोई डर नहीं रखता। सो दया करके मुझे इस माया रूपी अंध कुएं से बाहर निकालिए और अपनी शरण में रखिए। हे त्रिलोकीनाथ, आपने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे कृतार्थ किया है। हे दीन दयालु, संसार में कोई दूसरा ऐसा नहीं जो आपका ये सब रूप देखकर ना डरे। इस रूप का भय मैं नहीं मानता। मैं आज बड़ा प्रसन्न हूँ क्योंकि आपने मेरे लिए अवतार लेकर मेरे जो प्राण बचाए। हे नारायण, मैं आपकी शरण में हूँ। आप इस भयानक रूप को अंतर ध्यान करके देवताओं का डर दूर कीजिए और दया करके इस सब रूप को आप अंतर ध्यान कीजिए। नारद मुनि ने कहा, हे युधिष्ठिर, प्रहलाद की स्तुति सुनकर नरसिंह भगवान बोले, हे प्रहलाद, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं, तुम वरदान मांगो। प्रहलाद ने हाथ जोड़कर विनय करते हुए कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने संसारिक सुख, देवलोक दोनों जगह का सुख देख लिया, लेकिन ये कभी स्थिर नहीं रहा। एक दिन
इसका नाश हो जाता है। अगर आप कहें कि तू बालक अज्ञानी, तुझे क्या ज्ञान है, तूने कहाँ से ये ज्ञान पाया? हे महाप्रभु, हिरण्यकशिपु मेरा पिता, जो तीनों लोगों का बड़ा प्रतापी राजा था, जिसके आगे समस्त देवता सर झुकाते थे, आज वो देखो कैसे मरा पड़ा है। जब अपना शरीर ही स्थिर नहीं रहता तो संसारिक वस्तु का क्या विश्वास है? जिस तरह अज्ञानी बालक को दीपक दिखाकर उसके माता पिता उसे फुसलाते हैं, उसी तरह वरदान देने के लिए हे नारायण आप मुझे ललचाते हैं। संसार में तीनों लोगों के राज्य से उत्तम कोई वस्तु नहीं होती, लेकिन मुझे उसकी भी चाहना नहीं है, क्योंकि ये मेरा तन सदा स्थिर नहीं रहेगा। फिर किस लिए मैं कोई वस्तु आपसे मांगूं? अगर मेरी इच्छा आप पूर्ण करना चाहते हैं तो मेरी इच्छा यही है, मैं जन्म जन्मांतर दिन रात संत महात्माओं की संगति में रहकर तुम्हारे नाम का सिमरन, तुम्हारे चरणों की भक्ति में अपना समय व्यतीत करूं। एक क्षण भी मैं तुम्हें ना भूलूं। इसके सिवा अपने वास्ते मैं कुछ नहीं चाहता। हाँ, मेरी एक इच्छा और है कि आप जो अज्ञानी संसारिक लोग हैं, अज्ञान रूपी रस्सी उनके हाथ में पकड़ाकर आप उसे अंधकार में कुएं से बाहर निकाल दें, जिससे कि उन लोगों का कल्याण हो सके। हे नारायण, मैं संसारिक मनुष्य दिन रात जो दुख सागर में पड़ा रहता है, जो अपने पेट भरने की चिंता में व्याकुल रहता है, दूसरे सैकड़ों स्त्रियों से भोग करने पर भी इस संसारिक मनुष्य का मन तृप्त नहीं होता, सदा नवीन स्त्री की चाहना रखता है, ऐसे मूर्ख मनुष्य को आप ज्ञान देकर उसे भी भव सागर पार उतार दीजिए। जब तक हे नारायण आपकी दया और कृपा नहीं होगी, तब तक ये संसारिक मनुष्य माया रूपी जाल से नहीं छूट सकता। आप ये कहें कि तुम्हें लोगों के लिए मुक्ति करवाने से क्या लाभ मिलेगा, सो मेरे विनय करने का यही कारण है कि तुम्हारी एक बार भी कृपा दृष्टि इन संसारिक पापी लोगों पर हो जाए तो वो निसंदेह इस दुख सागर से बाहर निकल जाएंगे। ये वचन सुनकर नरसिंह भगवान बोले, हे बेटा, तुम्हारे कहने से मैंने अपना क्रोध शांत किया। तुझे अपने वास्ते अगर कोई इच्छा हो तो तू पहले तू मांग। दूसरों की मुक्ति जो तू चाहता है, सो सब लोग सब जीव वैकुंठ जाने की इच्छा नहीं रखते। माया रूपी जाल में सबकी है ये चाल, अपनी अपनी खाल में सभी जीव खुशहाल। इतने बात भक्त प्रहलाद ने जब नरसिंह भगवान की सुनी तो बोले, हे जगत पालक, हे नारायण, मैं तो सिर्फ निष्काम भक्ति चाहता हूँ, किसी वस्तु की मेरी चाहना नहीं है। संसार में जब कोई मनुष्य किसी के पास जाकर कुछ मांगता है तो उसके चेहरे का तेज क्षीण हो जाता है, लेकिन तुम्हारी इच्छा कुछ देने की है तो मुझे ऐसा वरदान दो जिससे कि मुझे कभी भी किसी वस्तु की चाहना ना रहे, क्योंकि तृष्णा रखने से धर्म नहीं रहता, लज्जा छूट जाती है। जिनको लालच चाहना रहती है, वो चाहे इंद्र के समान धनवान भी क्यों ना हो जाए, उनकी कभी इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती। जो कोई परमेश्वर का तप भजन करके अगर नारायण से कुछ मांगता है तो ये समझना चाहिए जैसे मजदूर मेहनत करके मजदूरी मांगता हो। लेकिन हे नारायण, तुम्हारी इच्छा यही है तो मैं
आपके चरणों में बारंबार यही प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपने चरणों में ज्ञान ध्यान दें। नरसिंह भगवान बोले, बेटा तू मेरा बड़ा परम भक्त है, मैं चाहता हूं कि तू अपने पिता के सिंहासन पर बैठकर 71 चौगुनी राज्य कर। अगर तेरा दूसरा भाई राज्य करेगा तो संसारिक जीव यही कहेंगे, प्रहलाद ने हरि भक्त होने पर भी राज्य नहीं पाया। इसलिए हे प्रहलाद, तुझे मेरी आज्ञा माननी पड़ेगी। तुम धैर्य रखकर हमारी कृपा से तुम्हें कभी भी काम, क्रोध, लोभ आदि विकार नहीं व्यापेंगे। मेरे चरणों में सदैव तुम्हारी प्रीति बनी रहेगी। जिस तरह मेरे परम भक्त लोभ पर लोभ, किसी सुख की चाहना नहीं रखते, उसी तरह है प्रहलाद तुम्हारे मन में कभी भी कोई तृष्णा नहीं रहेगी और महाप्रलय तक संसार में तुम्हारा यश सदा स्थिर रहेगा। और ऐसा कहकर नरसिंह भगवान प्रहलाद को गाय की तरह प्रहलाद के अंग चाटने लगे। और प्रहलाद नरसिंह भगवान की आज्ञा मानकर विनय पूर्वक बोला, हे महाप्रभु, मेरा पिता अपनी अज्ञानता से आपका शत्रु हुआ जो कि भक्तिहीन था, इसलिए आपको अपने भाई का मारने वाला समझकर उसने आपको नाना प्रकार के दुर्वचन कहे। और मैं उसका बेटा, मुझसे कुछ बुरा ना मानिएगा। जो कोई परमेश्वर, वेद, शास्त्र, संत महात्मा की निंदा करता है वो इस महापाप से अति दुख पाकर कभी जल्दी कृतार्थ नहीं होता। मेरा पिता नरक भोगे सो आप मेरे ऊपर ऐसी दया करें जिससे कि मेरे पिता का उद्धार हो जाए। नरसिंह भगवान बोले, हे प्रहलाद, तुम अपने पिता की चिंता मत कर। वो अपने पाप कर्म करने के बदले फिर भी नरक नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस कुल में तेरे जैसा हरिभक्त उत्पन्न हुआ हो उस कुल वाले सपने में भी यमदूत को नहीं देख सकते। हमने, हे प्रहलाद, तेरे 21 पुरखा नरक से निकालकर स्वर्ग में भेज दिए हैं। तेरा पिता कैसे नरक भोगेगा? मेरे भक्तों के 7 पुरखा नरक से निकलकर स्वर्गवास करते हैं। वेद शास्त्रों में मगध देश को मरने के वास्ते अशुद्ध लिखा है, पर वहां भी मेरे भक्त अगर जाते हैं तो वहां जाकर वो पवित्र हो जाते हैं। अधर्मी पापी होने पर भी तुझे अपने पिता का दाह संस्कार, श्राद्ध आदि अवश्य में करना चाहिए। जब प्रहलाद नरसिंह भगवान की आज्ञा अनुसार अपने पिता हिरण्यकशिपु का दाह श्राद्ध कर चुके, तब नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को राज सिंहासन पर बैठाया और अपने हाथों से नरसिंह भगवान ने उसका राज तिलक किया। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं गम्यं वन्दे विष्णुभयहरं सर्वलोकैकनाथकं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वं
त्वमेव माता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्म की जय हो, धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या सनातन धर्म की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। हे माई सचिया देवचिया जोता वाले माता तेरी सदा ही जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो वीर बजरंगी हर 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 महादेव शंभो। श्री शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।